हालेलुया, खुदावन को धन्यवाद। आज का शीर्षक क्या है? खामोश नहीं रहे। क्या है शीर्षक? खामोश नहीं रहे, खामोश मत रहो। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, पहले 1 से 3 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 1 से 3। उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। दूसरा वचन, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तीसरा वचन, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन बोलता है, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कहीं एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाला। क्या डाला? हाथ डाला। किसने? हेरोदस। हेरोदस राजा ने किस पर? बोलो ना, क्या हो रहा है बच्चा? किस पर? कलीसिया के ऊपर। हम कौन है? कौन है? हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। आपको पता चल गया कि हम कलीसिया है। शैतान किस पर हाथ डालना चाहता है? कलीसिया के लोगों पर। और जब कलीसिया एकत्रित आकर प्रार्थना करेगी, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। जिस वक्त हमको परमेश्वर के भवन में रहना है, तो उस वक्त हमको परमेश्वर के भवन में रहना है। हालेलुया। और बाइबल यहां कहता है, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए क्या किया? उन पर क्या किया? उसने अपना हाथ डाला। हालेलुया। क्या डाला? हाथ डाला। अभी वो समय वैसे ही चल रहा है। देख रहे ना बाहर क्या चल रहा है? हेरोदस मर गया, हेरोदस की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। हेरोदस की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। और हेरोदस के अंदर किसकी आत्मा है? शैतान की, लूसीफर की आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। और जैसे पिछले दिनों में हुआ, आज भी वही हो रहा है। और जैसे पिछले दिनों में लोग प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में एकत्रित हो रहे थे, हालेलुया, वो समय आ गया है। हमको आत्मिक अलस को झटकना है। हालेलुया। और नकाबी मसीह जिंदगी जीना हमको छोड़ना है। वो नकाब एक दिन उतर जाएगा। वो नकाब कब उतरेगा मालूम है? जब मुश्किलों की तूफान जब उठेगी ना, हालेलुया, वो सारे नकाब खुद ब खुद गिर जाएंगे। और जो खुदावन के वचनों में उसकी जिंदगी, जिसकी जिंदगी जड़ ली है, वही इंसान उस तूफानों का सामना कर सकता है। वही इंसान कर सकता है। खुदावन ढोंगियों की प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। अब जैसे हम जाएंगे, चीजें थोड़ी कड़वी रहेगी, हालेलुया, पर आपके लिए आशीष का कारण बनेगा वो। हालेलुया। और यहां लिखा है, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए अपना हाथ उन पर बढ़ाया। हालेलुया। आज जिस किसी दुख से तुम जा रहे हैं, संकट से जा रहे हैं, उसके पीछे किसी आत्माओं का काम है। हालेलुया। किसी आत्माओं का काम है। किस पर? कलीसिया पर। किस पर बोला है? कलीसिया पर। उसको बहुत तकलीफ है। जब परस्तिश हो रही थी ना, अभी परस्तिश आप लोग कर रहे थे। हालेलुया। आपको मैं बताता हूं, ये विषय नहीं है। लूसीफर कौन था मालूम है? क्या करता था स्वर्ग में? आराधक था, कॉयर लीडर था वो। हालेलुया। कॉयर लीडर था और वो जिंदा परमेश्वर की आराधना करता था। जब उसकी नियत में खोट आ गए, वो सोच रहा था अब ये दूत मेरी आराधना करे, पर खुदाबंद ने उसको
धकेल लिया। और इस पृथ्वी पर भी वो वही चाहता है, लोग उसकी आराधना करें। इसीलिए यीशु मसीह से उसने कहा, मुझे तू दंडवत कर, यानी कि मेरी तो आराधना कर, मैं ये सारी चीज तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परस्तिश जब आप करते हैं, शैतान बड़ा परेशान होता है। हालेलुया, बहुत परेशान होता है। इसीलिए परस्तिश में बड़ा सामर्थ्य है। प्रार्थना में भी है, परस्तिश में भी है। हालेलुया, क्योंकि शुरुआत परस्तिश से होती है, धन्यवाद से होती है, उसकी तारीफ से होती है। हालेलुया। और शैतान बड़ा परेशान होता है, और अभी भी परेशान है, और वो परेशान होता रहेगा। शैतान परेशान मतलब आपकी संकट, आपकी बीमारियां, आपकी जितनी भी बाधाएं हैं, वो क्या होता है, परेशान होता है। हालेलुया। जब हम खुदावन के हुजूरी में एक चित, एक मन, रूह और सच्चाई से जब हम एकत्रित होते हैं, वो परेशान होता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चौथे वचन में जाएंगे। चौथा वचन, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और किसको पकड़कर बंदी गृह में डाला? पतरस को पकड़कर उसने क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। आज ना जाने खुदावन के कितने खादिम बंदी गृह में हैं। हालेलुया। पहले हम हर एक खादिमों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का सभा अलग रहेगा। हालेलुया, अलग रहेगा। पहले हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने हमारे प्रियजन हालेलुया शैतान के जकड़न में हैं, बीमारी के जकड़न में हैं, फिर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज हर जकड़न खुदावन तोड़ेगा आज। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, उन्होंने क्या किया? पतरस को पकड़कर क्या कर दिया? बंदी गृह में रख दिया। आगे पढ़ेंगे। और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 4-4 सिपाही, 4-4 कितना हो गया? 16। हालेलुया। कितने सिपाही थे? एक पतरस को कितने थे? 16 लोग थे। हालेलुया। एक पतरस के लिए कितने लोग थे? 16 लोग थे। हालेलुया। एक मसीह रहता है ना, ऐसे ढेर सारी परेशानियां उसको जकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि एक परेशानी से वो परेशान नहीं होता है, 2 परेशानी से परेशान नहीं होता है। बाहर के लोग होते हैं, पर मसीह के लोगों को परेशान करने के लिए ढेर सारी परेशानियां वो ले आता है। इसीलिए खुदावन ने कहा, धर्मी जन पर ढेर सारी विपत्ति आएगी, ढेर सारी आएगी। कितनी आएगी? वहां लिखा है धर्मी पर क्या आती है? ढेर सारी विपत्तियां आती है। जब खुदा ने कहा है आती है तो आती है। पर खुशखबरी ये है, खुदावन ने बोला उन सारी विपत्तियों से, 1 या 2 ने, उन सारी विपत्तियों से खुदावन क्या करता है? हमको छुड़ाता है। छुड़ाएगा कि नहीं? छुड़ाएगा कि नहीं? छुड़ाएगा। जिसके जिंदगी में विपत्तियां हैं, विश्वास करो खुदावन तू छुड़ाएगा। हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है सिपाही थे कितने? 16 सिपाही थे। हालेलुया। एक पतरस उसके पहरेदारी करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी परेशानी आती है ना, तो समझ लेना शैतान के छावनी के लिए मैं एक बड़ी दहशत बनने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था, क्यों 16 लोग क्यों रखे? अगर ये यहां से छूट गया, फिर से बड़ा काम करेगा ये। हालेलुया। इसलिए उसको उन्होंने जकड़ा कर रखा। कितने? 16 लोग। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। कैसे लेके आए? लोगों के सामने। हालेलुया। अभी ढेर सारी चीजें जो हो रही है, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। जनता को खुश करने के लिए लोगों के सामने क्यों लेके आना है? अगर राजा को उससे दुश्मनी है, भाई मार देता बंदी गृह में। लोगों के सामने लेके आना, देखो मैं ऐसा राजा हूं, मेरे आगे किसकी चलती नहीं है। हालेलुया।
लोगों के सामने क्यों लाते थे और उनको सजा देते थे? ताकि अगला खादिम, अगला विश्वासु ऐसा नहीं करे। हालेलुया। वो प्रथा थी। आप मिडिल ईस्ट जाएंगे, कोई गुनहगार जब गुनाह कर देता है उनको चौराहे पर ले आते हैं। उदाहरण, यदि तुम ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। हालेलुया। उसी मकसद से उन्होंने ले आया और ये बताने के लिए हेरोदस ये साबित करना चाहता था कि यहां मेरी हुक्म चलती है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 5वां वचन, बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पतरस कहाँ था? बंदी गृह में था, पर कलीसिया क्या कर रही थी? हालेलुया। बंदी गृह में पतरस था, बंदी गृह में कलीसिया नहीं थी। हालेलुया। बंदी गृह में कलीसिया नहीं थी और ना कभी रहेगी। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। हेरोदस को पता था। हेरोदस ने पतरस को लेके चला गया। कितने सिपाही? 16। हाथ पांव में जंजीरें, लोहे की सलाखें और 16 सिपाही गन उनके साथ रहेंगे, जो कुछ भी रहेगा उनके साथ हथियार। हालेलुया। पतरस के साथ थे। हालेलुया। हेरोदस राजा को विश्वास किस पे था? सिपाही पर था, उन लोहे की सलाखों को पर था। हालेलुया। और हाथ पांव में जो जंजीरें थे, देखा रहेगा कैसे बगू, मजबूत है, हिला के देखा होगा। हाँ, ठीक है ना। कितने हैं? सब अच्छे से अच्छे बॉडीगार्ड को तैनात किया रहेगा वहां, और वो भी 16 लोग। हालेलुया। हेरोदस को उस चीज पर विश्वास थी, कलीसिया को प्रार्थना पर विश्वास थी, कलीसिया को उस परमेश्वर पर विश्वास थी। और बाइबल बोलता है कलीसिया, देखो, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते वो प्रार्थना नहीं करते हैं। जो लोगों को परमेश्वर पे विश्वास नहीं है वो प्रार्थना नहीं करते। समझ में आया? ढेर सारे लोग हैं प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यहां कलीसिया क्या कर रही थी? लिखा है कि नहीं? कैसी प्रार्थना कर रही थी? लो लगाकर लगातार प्रार्थना में बनी रहे। हालेलुया। हो सकता है पतरस को शाम के समय में पकड़ के लेके गए, 6-7 बजा हुआ, सूरज ढलने के बाद उन्होंने उसको पकड़ कर लेके गया। हालेलुया। और बंदी गृह में डाल दिया। और जिस वक्त कलीसिया के कान में यह बात आई कि पतरस को बंदी बनाकर ले गए। हालेलुया। आज भी हालात वही है। अरे जाके शिकायत दर्ज करेंगे तुम थाने में जाकर, तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है। आज वही स्थिति चल रही है। हर एक पर झूठा आरोप लगाकर उनको सलाखों के पीछे ढकला जा रहा है, और जब हम जाते हैं हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसीलिए कलीसिया ने क्या किया? प्रार्थना करने लगे, लो लगाकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हम भी सोचते भाई हम वहां जाना गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं जाए, जाना गलत नहीं है, पर हमको पहले इसके पास जाना है, इसके दरवाजे पे हमको पहले दस्तक देना है। हालेलुया। डॉक्टर ने वो बोला, उसने वो बोला, उसने ये बोला, ठीक है वो सुनो, मैं नहीं बोलता हूं मैं। हालेलुया। पर हमको जाना कहां है? ये खुदा के पास जाना है। पूरी कलीसिया क्या करने लगी? कलीसिया में कौन लोग थे? उनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है। हालेलुया। पर उनकी प्रार्थना की अहमियत उन दिनों में कैसी थी उसके बारे में स्थान पर जिक्र किया है।
कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बनी हुई थी। और कब तक प्रार्थना हमको करना है? हालेलुया। खुदाबंद का रूह हमको सिखाएगा। इसीलिए हम मसीह है ना, हम किसके लिए जाने जाते हैं मालूम है? प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं। प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं। हालेलुया। पिछली बार वो ये बच्चों की नानी थी, वो अस्पताल में थी। हम लोग वहाँ बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते, जितनी भी आईसीयू में जा रहे थे प्रार्थना कर रहे थे, और जहाँ कैंटीन था वहाँ भी बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वहाँ जितने भी पेशेंट थे उनके रिश्तेदार को सबको पता चल गया हम मसीह लोग हैं। वो खुद आए और उन्होंने बोला, अरे हमारे पापा का आज बाईपास है, हमारे उसका ये है, हमारे लिए भी दुआ करो। और उसमें से एक बच्ची मुसलमान थी, वो रोकर वो बुरी थी। मैं पिछले दिनों में देख रहा आपके चेहरे में मायूसी थी, और सब कुछ ठीक हुआ। हम ऐसे बैठे चाय पी रहे थे और हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि आनंद में मनाना है। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा, हमारे देखो चेहरे को देख रहे थे, फिर उसने आके बोली, पहले तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, अभी ऐसा है। तो एक बच्चे ने बोला, नहीं सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसने क्या बोला, और मैं ये भी देख रही थी तुम लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उसने मेरा नाम नहीं पूछा, वो बच्चों का नाम नहीं पूछा। हालेलुया। मैं काला, वो गोरे, पर वहां प्रार्थना कर रहे थे। जब जा रहे थे लोग पूछ रहे थे वो कौन है, ये कौन है। हालेलुया। हम सब खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया। उनको हमारा नाम नहीं मालूम, शक्ल थोड़ा बहुत याद रहेगा, पर उनको पता है हमने उनके लिए प्रार्थना किए है, और यकीनन परमेश्वर उनकी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा और साबित कर बताएगा, मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। लगातार प्रार्थना जारी थी, लगातार प्रार्थना जारी थी। हालेलुया। और हमको हारना नहीं है, इसीलिए मैंने शीर्षक दिया, खामोश मत रहो। हालेलुया। जब खबरें आपके कानों में आती है, तुम्हारी जुबान तुरंत उन चीजों को बांधना है और हमने प्रार्थना करना है। जब समझ में नहीं आएगा प्रार्थना क्या करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रबा रबा शखाबा रबा रबा खराबा ले दिरी भी खराबा शखाबा नमा। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। 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 और बाइबल क्या बोलता है? गत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना किया। कब तक किया? बाइबल बोलता है, देखो खुदा का बेटा गत्समनी के बाग में जब मुसीबत उसके जिंदगी में आई और कुछ समय के बाद उस सूली पर जाना है और बहुत ही जल्द उसके जिस्म के छितड़े उड़ने वाले हैं, बाइबल बोलता है वो घुटनों के बल। बहुत सारे लोग बैठकर भी प्रार्थना नहीं करते। घुटनों के बल आकर कब प्रार्थना करेंगे? कब प्रार्थना करेंगे? मैं कहता हूं ना, हमारी प्रार्थना को उत्तर का फासला कितना है मालूम है? ये जमीन से हमारी घुटने तक है। जब ये घुटने टिकेंगे, हालेलुया, ये रिमोट है, मैंने पहले भी बताया है, घुटने जब यहां टिकते हमारे ऐसे और स्वर खुलता है। स्वर खुलने के लिए रिमोट इधर है, हालेलुया, और वो घुटने ही जाके रिमोट को दबा सकती है और जब स्वर खुलते हैं। और बाइबल बोलता है जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसके पसीने मानो खून के बूंद के मानंद कैसी प्रार्थना किया उसने। फिर दूत, स्वर्गदूत आया और उसको क्या दिया? सामर्थ्य दिया। एक ही वचन पढ़ेंगे हम, हालेलुया। लूका का 22वां अध्याय का 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। स्वर्ग से क्या हुआ? खुदावन ने क्या भेजा? दूत भेजा, हालेलुया। और वो दूत ने क्या दिया उसको? और क्या कर रहा था? लेटा हुआ था, वो प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। कौन प्रार्थना कर रहा था? कौन? यीशु मसीह कौन था? किसका बेटा?
कैसा था? पापी था कि पवित्र था? पक्का खुदा का बेटा था, पवित्र था। कैसे गया प्रार्थना के लिए? घुटनों के बल गया। कब तक प्रार्थना करता रहा? जब तक उसका पसीना लहू के माने तो जमीन पे नहीं टपका। सूली पर नहीं, पहला लहू गत्समनी के बाग में उसने टपकाया वहां। हालेलुया। और बाइबल बोलता है तब स्वर्गदूत ने आकर उसको सामर्थ दिया। हालेलुया। बुरा मत मानो, आगे क्या मैं बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। खादिमों के पास जाना गलत नहीं है। लोग क्या करते हैं? वो सेवक के पास जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। सेवक बहुत है। हर चप्पे पे तुम जाएंगे, वहां सेवक है। हर चप्पे पे जाएंगे, वहां सेवक है। हालेलुया। यही मैं लोगों को बोलता हूं। मैं कलाम से बोल रहा हूं, मैं आपको बाहर नहीं है, वचन में से मैं आपको बता रहा हूं मैं। हालेलुया। बाहर ने आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। मसीहत का रहस्य मैं आपको बता रहा हूं मैं। अभी कुछ लोग मुझे बीच में किसी ने बोला, किसी परिवार बोला हम लोग वहां गए थे, फिर उस खादिम को 25,000 रुपया दिया हमने, ये हो गया वो हो गया, ऐसे आ गए वहां से। आने के बाद एक हफ्ते के बाद घर में इतने झगड़े हो गए, इतने झगड़े हो गए कि वही बच्चे जो वहां जाकर इतना फ्लाइट से गए, ये किया वो किया, सब किया। हालेलुया। ये मेरी फोन की घंटी बजी, आप जल्दी आएंगे क्या? आप जल्दी आएंगे क्या? मैं बोला क्यों जल्दी आएंगे, बहुत ब्याह हो गया। खुद के बच्चे माँ बाप को बोले आप बाहर निकलो, नहीं तो हम बाहर जाएंगे। क्या बोले? आप बाहर निकलो या तो हम यहां से बाहर जाएंगे। कम से कम 2 घंटा मैं जाके वहां बैठा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैंने उन पर एहसान किया, कभी नहीं। वहां जाके मैंने ऐसे ऐसे, वो बच्ची का अभी पिछले शायद 2 हफ्ते पहले फोन आया, और मेरा बर्थडे के दिन भी फोन आया था। बोला आप सब कुछ ठीक चल रहा। मैंने उनको जब भी अभी मौका मिला तो मैंने भी चौका मार दिया। अभी मैं अगर 2 घंटा उनको दे रहा हूं, मैं उनको सत्य बोलना मेरा काम है। क्योंकि समय मतलब क्या है? तुम तुम्हारी जिंदगी दे रहे हो। पैसे दे दो लोगों को, वो पैसे फिर से आएगी, पर ये जो समय आपके जिंदगी का चला गया वो फिर से नहीं आएगा। इसीलिए वक्त कहां देना है आप देख लो। हालेलुया। आप वक्त नहीं दे रहे हैं, आप जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। और खास करके मसीह लोग जब हम जहां भी जाते हैं, किसके लिए जा रहे हैं? हम किसके लिए जा रहे हैं वो हमको देखना है। किस लिए जा रहे हैं? अरे ये जिंदगी जो खुदा ने दिया ना, हालेलुया, उसका हमने अच्छा इस्तेमाल, आज 24 घंटे परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल कैसे करना वो जानो। और खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुदावन और उस समय को बढ़ाएगा। सिर्फ पैसे नहीं, हम क्या करते हैं? पैसे लाके देते। हाँ, खुदावन ने बोला आकाश की खिड़कियों को खोलूंगा और तेरे पर बेशुमार बरकतों को ढेलेगा। पर समय भी मायने रखती है। आप समय कहाँ परमेश्वर की हुजूरी में बिता रहे, परमेश्वर के लोगों के बीच बिता रहे, क्या गपशप कर रहे या किसी की निंदा कर रहे हैं, ये सब देखना जरूरी है। हालेलुया। और जब मैंने बोला, फिर उसने बोला आप सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी हम प्रार्थना करते हैं, पूरी फैमिली बैठकर प्रार्थना करती है। मैंने बोला बच्चा ऐसे करते रहो। बोलने का मतलब ये है, आप कहीं भी जाएंगे। कल मैं एक जगह पे गया था, मुझे बुलाया गया, मैं ज़्यादा समय नहीं दिया। फिर वो पास्टर ने बोला हमारे बीच में प्रॉफिट आए। मैं प्रॉफिटों की इज्जत करता हूँ, वो भी परमेश्वर के दास है। मेरा बोलने का मतलब ये है, हालेलुया, आप कहीं भी जाए ना, अगर एक प्रार्थना में जीवन आप नहीं बिताए, वो खुदा भी नीचे उतर के आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। देखो खुदा का बेटा यीशु मसीह पवित्र, हालेलुया, खुदा का बेटा और पवित्र, घुटनों के बल जाकर वो प्रार्थना कर रहा है। अगर उसको प्रार्थना की जरूरत थी तो हमको भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलने से, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं,
हाथ रखेंगे, फिर से आएंगे, हाथ रखेंगे। अगर आप घर में प्रार्थना नहीं करेंगे ना, या तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे या तो आप गंजे हो जाएंगे, दोनों में से एक। पर चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। मैं नहीं बोलता हूं करवाना नहीं, वहां आप करो, हमसे भी करवाओ। अगर आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमसे करवा रहे हैं, ये चीजें नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा मिसाल है, सबसे बड़ा मिसाल है। हालेलुया। लोग बोलेंगे अरे भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं, जब तक आप आपका काम नहीं करेंगे। मैं लोगों को बोलता हूं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, टीचर वहां सिखाती है और उनको होमवर्क भी देते हैं, गृह पाठ देतात की नहीं। अपन मारतो, अरे करना अभ्यास करना घरी, घर में करते हैं कि नहीं। क्या सिर्फ स्कूल जाके आए और फेल हो गए जाके टीचर को बोलेंगे? नहीं, हमको हमारा काम उस बंद कोठरी में हमको करना है। जैसे यीशु मसीह ने, भले की चेलों ने प्रार्थना नहीं किया, पर यीशु मसीह अकेला घुटनों के बल जाकर प्रार्थना करता रहा जब तक खुदावन ने स्वर्गदूत को नहीं भेजा। हालेलुया। और वैसी प्रार्थना ट्रू वाइन की मंडली ने करे। हालेलुया, हालेलुया। और तब जाके देखेंगे, ठीक है, सब आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, पर इन अंतिम दिनों में, हालेलुया, खुलता हुआ स्वर्ग देखे, हम स्वर्गदूतों को देखे। वो समय आया, मैं बार बार आपसे कहता हूं, वो लेकर मत बैठो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बंद कर दो। इसी चीज की चाहत रखो। हालेलुया। क्योंकि वो वक्त बहुत नजदीक है। और फिर से मैं कहता हूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। 7वां वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय का 7वां वचन। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हालेलुया। कहां खड़ा हुआ? कलीसिया में आया। कहां? बंदी गृह के अंदर, कलीसिया में नहीं आया। यीशु मसीह, ध्यान देना, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था खुद के लिए। खुद के लिए कर रहा था कि नहीं? उसने बोला, पिता यदि हो सके तो ये कड़ू प्याला निकाल दे, यदि तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं तो तेरी मर्जी को तू पूरा कर। वो खुद के बारे में, उसके लिए स्वर्गदूत वहां आया। कलीसिया किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? पतरस के लिए। और स्वर्गदूत कहां गया? पतरस के पास गया, बंदी गृह में गया। आप यहां से प्रार्थना करेंगे, खुदावन आईसीयू में जाएगा। खुदावन आपके बच्चे जहां कहीं भी रहेंगे, आपका पति जिस किसी मैखाने में रहेगा या ये गाय चाप मलते रहेगा, खुदावन वहां जाएगा। हालेलुया। उसके हाथ को झटक देगा परमेश्वर। और यहाँ क्या लिखा है? जब कलीसिया प्रार्थना करती है, जब हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, खुदावन उसके दूत को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को भेजेंगे, 10 बार आपको फोन करेगा, कुठे है, काय झाड़ है का, तिकड़ दुकान है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी नाम को लेकर, हालेलुया, खुदा जान जाता है, उसके दूतों को बोलता है भाई उधर जाना है तुझे, और वो पहुंच जाता है। प्रार्थना में बहुत 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 सामर्थ्य है। मालूम नहीं क्योंकि किया नहीं। करके देखो, करके देखो। ये कौन थे कलीसिया के लोग? ऐसे ही लोग थे। पतरस एक तो अनाड़ी था, पास्टर अनाड़ी। लोग कैसे रहेंगे? अनाड़ी से रहेंगे। हालेलुया। अनाड़ी हो या कनाड़ी, खुदावन को विश्वास से मतलब है। और लो लगा कर प्रार्थना करती रही, करती रही, करती रही। और कलीसिया को पता नहीं, कलीसिया को पता नहीं, कलीसिया यहाँ प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कलीसिया को ऐसे लग रहा था परमेश्वर स्वर्गदूत बता रहा। क्या स्वर्गदूत? खुदावन ने बोला यहाँ नहीं बताएगा, तो मुश्किल में नहीं है, जहां मुश्किल में वहां भेजूंगा मैं। और बंदी गृह में जहां कलीसिया के लोग जा नहीं सके, सलाखे थे, ढेर सारी चीजें थे, हालेलुया, जहां हम नहीं जा सकते हैं, वहां खुदावन पहुंच जाता है। खुदावन पहुंच जाता है। ढेर सारी गवाहियां परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया है, हमारे प्रियजनों की जिंदगी में किया है, और अभी भी वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदगी प्रार्थना में जिंदगी होना चाहिए। हालेलुया। अगला बच्चा, हाँ वही पढ़ेंगे 7।
तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ हाँ। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति। उसके पहले क्या था? क्या चमका पहले? ज्योति चमकी। हालेलुया। सो रहे क्या? नहीं तो चमकाएंगे तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। क्या चमकी वहां? वो चिन्ह है परमेश्वर का। हालेलुया। दूत आया, वहां तैनात हुआ। हालेलुया। और तुरंत क्या वहां? ज्योति चमकी। हालेलुया। हमारे अंधकार जिंदगी में खुदावन वो ज्योत जलाना चाहता है, पर ये कब हुआ? प्रार्थना के बाद। वहां कलीसिया प्रार्थना कर रही है, स्वर्गदूत आया और अचानक क्या हुआ? वहां एक ज्योत चमकी। आगे, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। हालेलुया। पसली पे हाथ मारकर जगाया। पतरस क्या कर रहा था? कलीसिया प्रार्थना कर रही। पतरस, आप बोलेंगे ये गलत है ना? कलीसिया इधर लो लगाकर प्रार्थना करते, देव बाप्पा सोडो त्याला प्रार्थना कर रहे आणि पत्र झोपलेला आहे, पेत्र झोपलेला आहे। हालेलुया। ये सब लिखा क्यों गया मालूम है? हो सकता अगर बोलेंगे अरे वहां कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पतरस भी इधर घुटने पे जाके प्रार्थना कर रहा है। हाँ, पौलुस और सिलास प्रार्थना किए, पर बाइबल नहीं बोलता है कलीसिया उनके लिए कर रही थी। बोला? नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि हो सकता कलीसिया को पता भी नहीं। शाम हुआ, अंदर डाले, ये सोचे छूट जाएगा, पर बाइबल क्या बोलता है? कब हुआ? सलाह के कब टूटे? आधी रात। वो सोच रहे थे शायद कल छूट जाएगा, आज प्रार्थना करे कल छूट जाएगा। हालेलुया। खुदावन ने बोला कल नहीं, आधी रात। वो काम उसके समय में करता है, और वो जानता है लोगों से महिमा कैसे ले और कितनी ले। हालेलुया। और सब हम उसी के ऊपर छोड़ दे और हम प्रार्थना करते रहे। और बाइबल क्या बोलता है? वो कैसे था? सोया हुआ था। फिर से पढ़ेंगे। हाँ। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। बाइबल क्या बोला? उसको क्या बोला दूत ने? हाँ, जल्दी उठ। और उठा बरबर क्या हुआ? अरे बोलो ना। जंजीरें उठ गई। क्या कर रहा था पतरस? सो रहा था, और दूत ने क्या किया? उसको आवाज दिया। क्या मारा? हाथ मारा उसको। हाथ क्या, इधर लात मारा तो भी नहीं उठते लोग, उसने तो हाथ मारा। हालेलुया। ध्यान देना, सबका ध्यान है। पतरस सोया हुआ था, दूत आया, उसको क्या किया? हाथ मारा उसके ऊपर, और क्या बोला? उठ। क्या बोला? उठ। हम क्या बोलते हैं? कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही, और पतरस के पास परमेश्वर ने दूत भेजा और उसको बंदी गृह से छुड़ाया। ये सिर्फ अभी तक हमने सुना। यहां बाइबल क्या बोलता है? लो लगाकर जब प्रार्थना कर रही थी। इसीलिए मैंने बोला परमेश्वर रेडीमेड आयत चमत्कार करत नहीं। कलीसिया अपना काम कर रहा था, परमेश्वर अपना काम कर रहा था, और दूत अपना काम कर रहा था। आकर उसको उठाया और उसको बोला उठ। जब वो उठा, जब जंजीरें गिरी, देवबापा सकाळी म्हणतो उठ उठ, आणि आपण फुट फुट फुट, तो बोलतो उठ, तो बोलतो फुट। तकलीफें लेके, बंधन लेके अगर हम, आणि काय झालं पास्टर? झालं नाही, असंच आहे पास्टर, असंच आहे। दूतानी उठवलं ना? नाही, मला वाटलं भूतानी उठवलं असं। अरे भूत उठवत नाही, ते झोपवत्यात तुम्हाला, दूत उठवत्यात। बरोबर आहे का नाही? दूत काय करतात?
मध्यरात्रि 3 वाजता उठ, प्रार्थना कर। आलसी लोगों के लिए मसीहत जिंदगी नहीं है। अभी झटकना है, हालेलुया, और उठना है हमारे नींद से, तब जाकर चमत्कार देखेंगे। मैं बोल रहा हूं, हम आपकी अगुवाई करेंगे। देखो दूत ने ऐसे क्यों हो गया? अच्छा, कब आया है दूत भी? जब ये गहरी नींद में था। हालेलुया। हम बोले उधर प्रार्थना कर रहा है, पर यहां बाइबल क्या बोलता है? उसने उठ बोला, उठा कि नहीं? उठा। उठने के बाद ही सलाखे गिरे नीचे, जंजीरें गिरे। फिर से पढ़ो। हाँ। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। क्या कर? क्या कर? जल्दी कर। खुदा ने उठाए 6 बजे, हम उठे कभी 9 बजे। बराबर है। यहां बाइबल क्या बोलता है? जल्दी कर क्यों बोला? क्या देवदूत को कोई पकड़ लेगा? पकड़ेगा? देवदूत यानी कि परमेश्वर खुद। परमेश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उसके स्वर्गदूत रखते हैं। यदि खुदावन इस पृथ्वी के लोगों को कहा है, हालेलुया, उसने अधिकार दिया है, मेरे नाम से तुम क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और रोगों को तुम चंगा करेंगे। यदि हमको उतना अधिकार दिया इस पृथ्वी पर, स्वर्गदूत को कितना अधिकार है? हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? उठ के खड़ा हुआ और उससे कहा, फुर्ती कर, जल्दी कर। हाँ, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? भजन संहिता 127 लिख के लेना, पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। वो क्या करता है? उसके भक्त जनों को वो सुकून की नींद देता है जो उस पर ईमान लाते हैं। क्लेश से घेरे रहेंगे, टेंशन रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। बंदी गृह में 16 सिपाही हाथ पांव बंधे हुए हैं, और क्या किया है? सोया हुआ है। पतरस को याद करो, टेंशन। प्रभु जैसे तूने पतरस को नींद दिया, प्रभु तू मुझे भी नींद दे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से जाएंगे 8वां वचन, प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 8वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अपनी जूते पहन ले, नंगे पांव मत घूम। क्या पहन? जूते पहन। किसने बोला? खुदावन बोल रहा है। ढेर सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या बोल रहा है? जूते पहन, चप्पल पहन। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अच्छा, ठीक है। अगर स्वर्गदूत को गड़बड़ी है, फुर्ती से कर बोला ना, अरे जूते की क्या जरूरत है, चप्पल की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, भागो यहां से। नहीं, जैसे तू अंदर आया ना, वैसे सज धजा कर मैं तुझे ले जाऊंगा। लोग ऐसे नाही बोलणे का, रे तुझं बूट कुठं गेला दादा, ते हे कुठं गेला, फक्त पॅन्टीवर आलाय तू, शर्ट कुठं गेला। जैसे अंदर गया वैसे ही बाहर लाऊंगा मैं तुझे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उसने वैसा ही किया। कैसा? जैसे स्वर्गदूत ने बोला वैसा ही किया। हम बंधन से मुक्त क्यों नहीं होते मालूम है? जवाब दो। खामोश। मैं अभी तो बोला ना, शीर्षक वही है, खामोश मत रहो बोला मैं, अभी खामोश हो गए। दूत ने जैसे बोला वैसे पतरस ने किया। जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर कलाम से आपसे बातें करता है, मेरी बेटी ऐसा कर, मेरे बेटे ऐसा कर। इसके लिए कलाम कहता है, बाइबल क्या बोलता है? उस कोठरी में क्या आया? पहला उजाला आया। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजाला है। यदि उसके वचनों के अनुसार हम नहीं करेंगे, सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ,
सबको अपना किरदार करना है। इसीलिए यीशु मसीह को भी लंगड़े लूले थे, 38 साल थे, उठ तो तुम ना उठता ही इतना ही। अरे त्यांनी बोला, ऐसी कोई चीज वो नहीं बोलेगा हम नहीं कर सकते। जब हम उसकी सुनते हैं ना, हमारी जिस्म में ताकत आ जाती है करने के लिए। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है पतरस ने वही किया जो दूत ने उसको बोला। खुदा से कहेंगे, खुदा जो तू बोलेगा हम केवल सुनेंगे नहीं, वही हम करेंगे। हालेलुया। करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो मरेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ो फिर से 8वां। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया। हाँ। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, किसके पीछे? ध्यान है सबका, किसके पीछे होने के लिए बोला? शाणा नको पुढ आता उठलं म्हणजे माझ्या समोर पळू नको, मागे ये। अभी से क्या हुए हैं? साला के टूटे, जंजीरें टूटे हैं। अभी फाटक भी है बच्चा। कभी कभी हम क्या करते हैं? प्रभु के आगे भाग जाते हैं। क्या करते हैं? प्रभु के, अरे देव बापा फाकट बंद आहे की, मी तर बोललो माझ्या मागे, मैं तेरे आगे ये आप चलूंगा बोलते, गाना गाते, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, वो बोलेंगे मैं चलूंगा। वही करते हैं हम। यहां बाइबल बोलता है, देखो उसने वचनों को भी सुना, वैसे ही किया। और दूत ने क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। और जो मेरे पीछे जो होले बोला ना, मैं उसका अच्छा प्रकाशन आपको दूंगा मैं। हालेलुया। बहुत अच्छा, और भूले नहीं। उसने क्यों बोला? और वहां से बोला ठीक है भाग। देखो यहां परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही हमको करना है। कभी कभी क्या होता है मालूम है ना, थोड़ा अच्छा लगने लग गया ना, हम लोग क्या करते हैं, अरे आता बायबल वाचायचे, आता बरं वाटतं हे, वाव बरं वाटतंय। फिर 15 दिन के बाद घंटी बजेगी। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? स्वर्गदूत ने क्या बोला? तू मेरे पीछे हो ले। वो हमारा अगुवा है, तो आमचा मेंढपाळ आहे, त्याला पुढे जाऊ द्या आणि तुम्ही मागे जावा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 9वां वचन। हाँ। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, बल्कि यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। क्योंकि एकदम गहरी नींद में था, उसको उठा दिया। कभी कभी अपने को मालूम नहीं पड़ता है सच्ची है क्या। बीच रात में हम उठ के कभी पानी पी के वापस सो जाते हैं, हमको याद भी नहीं रहता है पानी पी लो तो क्या है, नींद में रहते हैं। अभी देखो यहाँ उसको क्या लग रहा है? मैं दर्शन देख रहा हूं। अभी भी मैं बंदी गृह में ही हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं? सपने देख रहा हूं, माने कि स्वर्गदूत मुझे बाहर ले जा रहा है। हालेलुया। और आपको ऐसे सपने गिरे, शक मत करो उसके ऊपर। हालेलुया। तुरंत उसे स्वीकारो यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 10वां वचन। हाँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। किसके पास पहुंचे? लोहे के फाटक के पास पहुंचे। अभी जंजीरें खुल गए, सलाह के जेल के बाहर आ गए। पहरेदार जितने भी थे, हालेलुया। अच्छा, पहरेदार कहां थे? पहरेदार कहां थे? हेलो, कितने पहरेदार थे यहां? 16 कहां थे? पतरस के आसपास थे। पतरस के आसपास 16 थे। हालेलुया। सुन रहे सब लोग? 16 पतरस के आसपास थे। अब दूत उसको ले जा रहा है। हालेलुया। पहरेदार से लोग पार हो गए। अब क्या आगे? फाटक है। हालेलुया। अब इसने देखा रहेगा फाटक तो किसका था? फाटक पढ़ेंगे, लोहे का फाटक था बड़ा। हालेलुया। लोहे का फाटक था।
और पतरस ने देखा होगा, अरे भाई ये फाटक तो बहुत बड़ा है, यहां से तो निकल गए, अब वहां कैसे जाएंगे? हालेलुया। दूर से पतरस ने क्या किया रहेगा, वो फाटक को देखा रहेगा। आपको मालूम है, हेरोदा जेल देखे आपने, उसके दीवारें देखे कैसे, छोटे बड़े, फाटक देखा बड़े हैं। दूरी से पतरस ने देखा, बाबा इधर से तो आ गए, पर उसके बाहर कैसे जाएंगे? कभी कभी हमारे जहन में भी वो चीजें आती है, अभी तारीख बहुत लंबा है, अभी से हम सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे मिस्री लोग, लाल समंदर उनको बहुत दूर से दिखाई दे रहा था, पर चिंताएं उनको सता रही थी कि हम उस समंदर को पार कैसे करेंगे। और पतरस के जहन में भी ये बातें आई कि इतना बड़ा वो लोहे का लिखा है, इसीलिए वहां लिखा है शब्द मजबूत। हालेलुया। क्या वो आगे पढ़ेंगे? तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। हालेलुया। कैसे खुला? आप से आप। कैसे खुला? आप से आप। आप से आप कैसे खुला मालूम है? पतरस ने देखा, अरे कैसे खुलेगा? जैसे वो फाटक के नजदीक गए, वो आप से आप खुल गया। जब मसीहत में विश्वास के कदम तुम रोज बढ़ाएंगे, उसके वो मुसीबत के नजदीक जब चले जाएंगे, आपको पता चलेगा वो मुसीबत है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए खुदावन ने कहा मूसा से, लोगों से कहे कुछ करने के लिए, मेरी ओर मत देख, मैंने वचन दे दिया है। मेरे वचनों को, उस अधिकार को इस्तेमाल करो और विश्वास से कदम बढ़ाओ। और जब लोगों ने कदम बढ़ाया, कलाम कहता है समंदर फट गया। जब मुश्किलों को तुम दूर से देखते हैं, इधरी अपाइज मत हो जाओ। जब तुम बढ़ के जाओगे, वो मुश्किलें अपाइज हो जाएगी, वो बीमारियां अपाइज हो जाएगी। आपको विश्वास से आपको कदम बढ़ाना है, दूर से देखकर डरो मत। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है जैसे वो गए, आप ही आप खुल गया। पतरस ने बोला, रे दूत ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। हालेलुया। और वो खुद ब खुद वो खुल गया। और आगे पढ़ेंगे। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत ने क्या किया? छोड़कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जंजीरों से जकड़ा हुआ था, सलाखों के पीछे था। हालेलुया। हर दरवाजे पतरस के लिए बंद थे। समझ में आ रहा है? हर दरवाजे पतरस के लिए बंद थे। हमारे लिए भी जब हर दरवाजे बंद रहेगी, हिम्मत मत हारो, स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं रहेगा। स्वर्ग का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहेगा। इसीलिए उसी स्वर्ग से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। उसी स्वर्ग से परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। हम उसके बनाई हुई रचना है, उसकी महिमा से, उसके सामर्थ से भरे हुए लोग हैं। वो जिस घर में, पतरस का घर नहीं था, वो किसका था? उसका नाम क्या था? मरियम। यूहन्ना की माता थी, पतरस की माता नहीं थी वो। हालेलुया। यूहन्ना की माता थी। और जहां प्रार्थना चल रहा था, पतरस, देखो ध्यान देना, अच्छा, बंदी गृह से छुट्टी के बाद कहां जाना है पतरस को? अपने घर जाना है ना। उसका परिवार था वहां, पर मैं सोच रहा था ये इधर क्यों आया? हालेलुया। जिस जगह पे आप प्रार्थना करते हैं ना, आपका प्रार्थना का उत्तर वही आएगा, वही आएगा। लोग नहीं आए, आपको फोन आएगा, ती बरी झाली आता। बराबर है? आप प्रार्थना कर रहे, बाइबल क्या बोलता है देखो, कब तक वो प्रार्थना कर रहे थे? जब तक पतरस नहीं आया। जब तक पतरस नहीं आया, तब
तक वो प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना का उत्तर जब तक नहीं आता है, हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद, मरियम का घर घर नहीं था, वो प्रार्थना का घर था। हालेलुया। और सबका घर प्रार्थना का घर कहलाए जाए। हालेलुया। चर्च नहीं था, वो घर में प्रार्थना कर रहे थे। ये घर की प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूं मैं। हालेलुया। आप लोग सामान्य लोग नहीं हैं, नहीं हैं। हालेलुया। स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमारा बाप है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। वो सुनकर दूतों को भेजता है, उसके अभिषेक को भेजता है, उसके मसा को भेजता है और वो चमत्कार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां प्रार्थना चल रही थी, हो सकता है, फिर से पढ़ेंगे जल्दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे? कर रहे, करते थे नहीं, कर रहे थे। और जब पतरस आया रहेगा दरवाजे के पास, प्रार्थना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। हालेलुया। प्रार्थना चला और आगे क्या हुआ पढ़ेंगे? 13 वचन। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई। क्या किया? दरवाजे पे क्या दिया? प्रार्थना करे। और कभी कभी हमको अच्छा भी नहीं लगता जब प्रार्थना करते और कोई आके हमको दरवाजा बजाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना जब तक करो जब तक चमत्कार आके आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देता है। चमत्कार आएगा, वो समय आएगा, दस्तक देगा वो। हालेलुया। हमारा खुदावन बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, लूला नहीं है, लंगड़ा नहीं है। हालेलुया। वो सनातन का परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे आप मांगते हैं, जैसे विश्वास को दर्शाते हैं, वो खुदावन वैसे ही काम करेगा। हालेलुया। प्रार्थना की और चमत्कार आके दरवाजे पे दस्तक देगा। प्रार्थना करेंगे, आपके शरीर को आकर चंगाई दस्तक देगा। मुझे अंदर ले। जब मैं चंगाई आएगी, वो बीमारियां बाहर निकलेगी। जब रोशनी आएगी, वो अंधकार निकलेगी। जब मेरा आशीष आएगा, श्राप निकलेगी। जब मेरा मसा आएगा, हर एक चूहे नष्ट होंगे। हालेलुया। 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 14 वचन पढ़ेंगे। 14 वचन। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। आगे 15 वचन। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। हम रहते हैं, हम जो है, हालेलुया, रेखा बहन है। रेखा बहन के लिए एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। रेखा बहन के लिए, हर एक के लिए एक स्वर्गदूत है। उसीलिए उन्होंने बोला, ये गलत नहीं बोला, वो नहीं रहेगा, उसका स्वर्गदूत रहेगा। हालेलुया। और हमारा स्वर्गदूत हमारे जैसे ही दिखता है। हालेलुया। हमारा स्वर्गदूत कैसे दिखता है? हमारे जैसे ही दिखता है, यहाँ लिखा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। 16 वचन। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। हालेलुया। क्या हुए? चकित रह गए। चकित होना चाहते हैं? लो लगाकर प्रार्थना करो। इसीलिए मैं बोलता हूं, देखो, जो चीज आपको करना है ना, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता हूं। मैं खिलाफ नहीं है, आप वहां जाओ, यहां जाओ। यीशु मसीह का उदाहरण दिया, सेवक की बात छोड़ दो। पतरस खुदावन का खादिम था। हालेलुया।
उसके साथ हुआ। आगे पढ़ेंगे। 17 वचन। हाँ। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, हाँ। और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। हाँ। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। वह आ गया, गवाही दिया और रुका नहीं वहां। देखो परमेश्वर ने कहां लेके आया? जहां प्रार्थना जारी थी। हालेलुया। जहां प्रार्थना जारी थी वहीं पतरस, अपने घर नहीं गया, वहां लेके आया। हालेलुया। वहां उसने गवाही दिया, उसने बोला लोगों को गवाही बता दो, और वहां से चल दिया। आगे पढ़ेंगे। 18 वचन। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस कहा गया। 19 वचन। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए। हालेलुया। कितने लोग मरे? 16। हालेलुया। कितने लोग मरे? 16 लोग। अच्छा, आपको यह सवाल पूछना था। दूत ने क्या बोला पतरस को? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सिर्फ पतरस को दिखाई दे रहा था ये दूत मेरे आगे चल रहा है। ध्यान देना, बाइबल नहीं बोलता सिपाही सोए हुए थे। अगर सोए हुए रहते थे तो बाइबल में जिक्र किया होता, सिपाही जाग रहे थे। हालेलुया। उनको पतरस क्यों नहीं दिखाई दिया मालूम है? क्योंकि वो दूत के पीछे छिपा हुआ था। हालेलुया। उसी तरह से जब हमारी जिंदगी उसके पीछे छिपी रहेगी, कोई दुष्ट शक्ति को हम नजर नहीं आएंगे। इसीलिए उसने बोला मेरे पीछे चल, आगे मत जा, मेरे पीछे पीछे चल। हालेलुया। दूत कैसे रहते हैं? लंबे चौड़े रहते हैं। हालेलुया। और पतरस तो इतना नहीं रहेगा, पीछे चल रहा है, क्या भले दिखाई देगा। हालेलुया। उसने पूरी तरह से उसको क्या कर दिया? छिपा लिया, उसके महिमा से उसको घेर लिया। अगर सिपाही देखे भी रहेंगे, उनको लगा कोई रोशनी जा रही है, ये पतरस नहीं हो सकता है। और कलाम कहता है उसने क्या कर दिया? पहरेदारों को मार दिया। हालेलुया। अच्छा, अभी प्रेरितों के काम का 12, 2 और 3 पढ़ेंगे। 2, 3 और 2, 3 पढ़ो। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ। 3 वचन। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। अच्छा, दूसरे वचन में लिखा है पहले उन्होंने याकूब को मारा, तलवार से याकूब को मार दिया। वो भी परमेश्वर का खादिम था। अब उसको मार दिया, इसलिए अभी क्या करे? पतरस की बारी है। एक एक को पकड़ कर क्या कर रहे थे? मार रहे थे। पर बाइबल नहीं बोलता जब याकूब को मारा गया पतरस, ये कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, नहीं लिखा है। जब याकूब को मारा गया लिखा नहीं कि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पर जब पतरस को उठाकर बंदी गृह में डाला, कलीसिया प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये क्या है। मुश्किलें आएगी, भले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, घर के अंदर जब मुश्किलें आती है, कलीसिया में भी मुश्किलें आती है, एक के ऊपर हमला होगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो दूसरे पर होगा, तीसरे पर होगा, चौथे पर होगा। शैतान बड़ा बेरहम है, वो आता है चोरी, घात और नाश करने के लिए, और जितना हो सकता है उतना घात करेगा, उतना वो नाश करेगा। बाइबल बोलता है याकूब के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, पर बाइबल बोलता है पतरस के लिए जब किया, खुदावन ने स्वर्गदूत को। इसीलिए हमको खामोश नहीं रहना है जब चीजें चलती है। हालेलुया। अगर पति शराबी है, वो नशा कर रहा है, वहीं उसी के जिस्म में वो लत पूरी तरह से जलना चाहिए, नहीं तो वो आपके औलाद पर आ जाएगा, आपके औलाद पर आएगा। मैं आपको बताता हूं मैं। हालेलुया। वो जब उठती है जिधर, वहीं उसको नाश करना है। हालेलुया।
जब सांप अंडे के स्वरूप में रहता है, जब भी उसको कुचलना, और एक बार अंडा फूट गया, वो कहाँ जाकर चुप जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। सर्प कैसे रहता है? अंडे के स्वरूप में रहता है, फिर वो अंडे को तोड़ के कुछ समय के बाद बाहर आता है। वो बाहर आने से पहले उस अंडे को ही कुचलना है हमको। हालेलुया। उस अंडे को जब हमको पता चल जाता है, हमको उसको कुचलना है। और खुदावन ने यदि सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है, अंडे को तो हम आसानी से कुचल सकते हैं। हालेलुया। उसमें से सांप और बिच्छू आए ही नहीं, इससे पहले हम उसको कुचलना है। हालेलुया। नहीं तो ये चीजें फैलती जाएगी। इसीलिए बाइबल बोलता है दूसरा राजा 4 में, हालेलुया, जब ये विधवा एलीशा के पास गई, उसने बोली मेरा पति तो क्या हुआ? मर गया। और उसने कर्ज छोड़ गया। अभी कर्जदार आकर क्या कर रहे हैं? बच्चों को ले जा रहे हैं। पति हो सकता है लोग आकर हमेशा उसको तकलीफ देते थे, टेंशन से शायद वो मर गया होगा। अब क्या करने लगे? पति को तो ले लिया, अब बच्चे पे हमला कर रहे हैं। पर उसने देरी ना करते हुए खुदावन के दास के पास गई, खुदा के पास गई, और उस स्त्री ने भी वही किया जो वो खादिम ने कहा। चमत्कार ऐसे होता नहीं है मेरे प्यारो। मुश्किलों के समय में जब तुम प्रार्थना करते हैं, खुदावन आपसे बातें करता है, बोलता है बेटी ये कर और वो कर। ऐसे ही चमत्कार नहीं आया। उसने भी बर्तन इकट्ठे किए, वक्त लगा उसके लिए, और फिर तेल उंडेलती गई और चमत्कार हुआ। हालेलुया। यदि किसी मुश्किल की शुरुआत कहीं से हो रही है परिवार के अंदर, वहीं उसको रोकना है, वहीं उसको खत्म करना है। और ये कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। और खुदावन हर एक की प्रार्थना, वहां देखो कलीसिया में किसी का एक का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ जो बच्ची जो आई दरवाजा खोलने के लिए उसका नाम लिखा है। पर ढेर सारे लोग वहां मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जब तक चीजें होती नहीं है, प्रार्थना करो। प्रार्थना से नहीं होता, उपवास करो, क्योंकि हम लोगों का काम वही है। वो छोड़कर हमको दूसरा काम नहीं है। हालेलुया। और हमको प्रार्थना और केवल प्रार्थना करते ही रहना है। खुदावन ने बोला मांगो। कितनी बार मांगना है? मांगते रहो और वो खुदावन देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। आज सारे शैतान की आशा आज निराशा में बदलेगी। हालेलुया। आओ हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आज जब हम आपके वचनों के द्वारा पतरस के जीवन में सीखते हैं, तो हमारे हृदयों को खोल दीजिए कि हम आपके सामर्थ्य को पहचान सके। प्रभु, जैसे आपने कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुना और पतरस को कैसे छुड़ाया, वैसे ही हमारी जीवन के हर एक जंजीरों को मेरे खुदा तू खोल दे, तोड़ दे मेरे परमेश्वर। और हमें सिखाइए कि हर परिस्थिति में हम आप पर भरोसा रखें और निरंतर, जैसे उस समय में कलीसिया निरंतर लो लगाकर प्रार्थना करती रही मेरे परमेश्वर, जब तक हमारी जिंदगी में कार्य ना होवे मेरे खुदा, हम लगातार तुझसे प्रार्थना करते रहे। प्रभु, हमारे विश्वास को आप मजबूत कीजिए, जैसे उन दिनों में उस कलीसिया के विश्वास को तूने मजबूत किया। प्रभु, हमारे हर एक डर, हर एक भय को मेरे पर में, हर एक दहशत को खुदा बाप तू विश्वास में बदल दे मेरे खुदा। हम आपकी महिमा के लिए काम आए, जैसे मेरे परमेश्वर पतरस फिर से तेरी महिमा के लिए काम आया मेरे परमेश्वर, वैसे ही तू हमें कर दे मेरे खुदा। प्रभु, और हम विश्वास करते हैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है मेरे खुदा, और जिस द्वार को तू खोलता है मेरे परमेश्वर, प्रभु कोई बंद नहीं कर सकता है मेरे खुदा। मरकुस 11:24 के अनुसार हम सब मिलकर प्रतीति करते हैं कि हमने जो कुछ भी मांगा आपने वैसे ही किया।
सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को ले आएंगे। तब तक ये सभी को शालोम शालोम शालोम।